सफाई जाएंगे। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सफाई जाएंगे। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई जाएंगे। नेताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सफाई जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेताजी एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए हर किसी के दिल में अपार प्रेम, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, आज हर किसी की आंखें नम है। आज हर कोई रो रहा है नेताजी के अंतिम यात्रा के दिन। आज नेताजी की अंतिम यात्रा है। 82 साल की उम्र में आज नेताजी की अंतिम यात्रा है। कल सुबह 8:16 पर नेताजी ने आखिरी सांस ली मेदांता अस्पताल में। वहीं आज उनकी अंतिम विदाई है। 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी उनके अंतिम दर्शन में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी आज सफाई जा सकते हैं। पीएम मोदी के लिए एसपीजी दिल्ली से सफाई पहुंची। राजनाथ सिंह, जेडीयू नेता केसी त्यागी भी पहुंचेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सफाई पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी सफाई पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी सफाई जाएंगे। देखिए, चाहे वो पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो उनका चाहने वाला हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तमाम यादें उनके साथ साझा की। वहीं साथ ही साथ कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे, उन्होंने अपने संबोधन में ही मुलायम सिंह यादव के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 2019 में जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप हर किसी को साथ लेकर के चलते हैं और आप दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, हर किसी ने नम आंखों से नेताजी को अंतिम विदाई दी। हम आपको याद दिला दें कि नेताजी ने एक बार एक बात कही थी, जब तक इस देश का, इस प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश का दलित, शोषित महिलाएं एजुकेटेड नहीं होंगी, जब तक वो ज्ञान की ओर अग्रसर नहीं होंगी, जब तक वो पढ़ेंगी नहीं, तब तक हमारे प्रदेश का और देश का विकास नहीं होगा। और इन सभी से हटके एक जो अहम बात रही है नेताजी की, जब वो रक्षा मंत्री थे, उस वक्त जो जवान होते थे, जब वो शहीद होते थे, तो सिर्फ उनकी टोपी उनके गांव, उनके पैतृक गांव वापस आती थी। लेकिन जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो नेताजी ने बाकायदा एक नियम बनाया कि कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ सरकारी खर्चे पर उसके पैतृक गांव जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार देखिए, मुलायम सिंह यादव 2022 वही 8 बार वो विधायक रहे हैं, 7 बार नेताजी सांसद रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रहे हैं। देख सकते हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं 1996 में जसवंत नगर से पहली फेरियर विधायक बने थे नेताजी। 1998 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं देखिए, नेताजी को आज पूरा उत्तर प्रदेश नमन कर रहा है। साथ ही साथ 1993 में दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे नेताजी। 1996 में पहली बार मैनपुरी से सांसद बने थे नेताजी। आज नेताजी को हर कोई नमन कर रहा है। हम आप उनके कुछ जीवन पर प्रकाश डाल लेते हैं कि किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर रहा, कब वो किस पद पर रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि 2009 में मैनपुरी से नेताजी सांसद बने थे। वहीं उनकी जीवन शैली 2014 में आजमगढ़, मैनपुरी 2 जगह से नेताजी चुनाव जीते थे। वहीं 2014 में मैनपुरी सीट छोड़ी और आजमगढ़ से नेताजी सांसद रहे थे। वहीं 2019 में मैनपुरी से सांसद बने थे नेताजी। मुलायम सिंह यादव 1939 से 2022 तक हमारे बीच रहे हैं। 8 बार विधायक रहे हैं, 7 बार से वो सांसद रहे हैं, 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ इस प्रकार से नेताजी की जीवन शैली रही है, बड़ी ही प्रेरणादायक रही है। आज के वक्त में कहा जाता है कि राजनीति में युवा चेहरा चाहिए युवाओं के लिए, लेकिन नेताजी के लिए आज युवा भी उसी प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा है, उनको प्रेरणा मार के। आज वो भले से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अपने कामों के प्रति वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और नेता मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार होना है और हम फिर पहुंचे हैं उनके पैतृक आवास सैफई और कोठी। आप देखिए, सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी रात ये सिलसिला लगातार, जिस तरीके से आप तस्वीरों में अभी भी देख रहे हैं, वैसा ही सिलसिला पूरी रात चला और सुबह
होते ही फिर जो हजारों और लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ से लेकर के और पंडाल तक लोग पहुँचे हुए हैं। देर रात आजम खान पहुँचे थे। आजम खान जो नेताजी के साथ ही पार्टी के गठन के साथ समय से साथ में थे, उनके साथ के और भी नेता में आजम खान ही जो है वो शेष बचे हैं। तो उसके बाद नेताजी जिस तरीके से उनका देहांत हुआ और उसके बाद अब जो पार्टी के तमाम वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो आज सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि आज तकरीबन 10 बजे यहाँ से जो किसान बाजार मेला मैदान है वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए फिर से रखा गया है। अंतिम दर्शन वहाँ पर होगा, 3 बजे तक अंतिम दर्शन होगा। उस अंतिम दर्शन के बाद 3 बजे उनके जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है वो वही लक्ष्मण और जो मेला मैदान है, मेला मैदान के बगल के ही मैदान में किया जाएगा। तो आप कोठी के अंदर का ये जो तस्वीरें हैं वो देख लीजिए, कोठी के बाहर की तस्वीरें देख लीजिए। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी मूवमेंट है वो भी आज तकरीबन करीब 5 से ज़्यादा मुख्यमंत्री जो अन्य स्टेट से हैं उनके पहुंचने की जो अटकलें तेज हैं, वहीं तमाम और बड़े नेताओं के साथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी पहुंचने की पूरी उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो लगातार सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट लगातार बढ़ रहे हैं और उस वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन भी सख्त है। लेकिन जिस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो जो राजकीय शोक है, ऐसे में पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है और यहाँ से 10 बजे जो अंतिम दर्शन के लिए शव यात्रा है वो निकलेगी और मेला मैदान पर जाकर के रखा जाएगा। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई। समाजवाद की परिकल्पना जो अपने साथ लेकर चले, उसी सिद्धांतों पर आगे बढ़े और सबको जोड़ा। नेताजी मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम इस समय सैफई के उसी स्थल पे हैं जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। यहां पूरी तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही युद्ध स्तर पर। जो लोग लगातार उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या मन में उद्गार है, नेताजी नहीं रहे हैं? देखिए, आज माननीय नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसका हम पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सभी समाजवादियों करोड़ों लोगों को बहुत दुख है और इस दुख की जो कमी है वो कभी शायद पूरी नहीं हो सकती। माननीय नेताजी हमेशा कहते थे कि संघर्ष करके आगे बढ़ो। अगर उनका कार्यकर्ता कोई गलत रास्ते पे जाता था उसको डांटते थे। माननीय नेताजी से चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बड़े बड़े दिग्गज माननीय नेताजी ने बड़े ज़मीन से उठा के उन्हें नेता बनाया है। सबको बराबर का सम्मान दिया नेताजी ने। नेताजी अब नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? नेताजी नहीं रहे, इसका जो क्षति पहुंचा है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और हम लोग प्रयागराज से चल के आए हुए हैं, जब से सुने हैं कि नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हम लोगों में शोक का लहर दौड़ गया। हम लोग प्रयागराज से कल शाम से ही निकले और सुबह आके श्रद्धांजलि। प्रयागराज से आए हैं आप, मन में क्या उद्गार है? बहुत दुखी से लग रहे हैं। अब कुछ बात हम यहाँ कह ही नहीं सकते। नेताजी हमारे छत थे, हमारे समाज के अगुआ थे और समाजवादी विचारधारा के लोग थे। हम लोग भी हैं। अब उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कहेंगे ही नहीं। अब वो ही नहीं रहेंगे तो क्या कहें हम? तो ये समाजवाद से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं वो अगुआ थे, हमारे सर की छत थे, अब वो नहीं है तो हमारे पास कुछ कहने को भी नहीं बचा है। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, भारत समाचार, सैफई, इटावा। धरती पुत्र के नाम से मशहूर नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 5 दशक से ज़्यादा की राजनीति करने वाले नेताजी अब नहीं रहे। ये आप हालात देखिए और लगातार भीड़ देखिए सैफई में किस प्रकार से हुजूम उमड़ रहा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। कई बार विधायक रहे, कई बार MP रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और लगातार समाजवाद को जोड़ा, लोगों को जोड़ा, सबके लिए काम किया। क्या अल्पसंख्यक, क्या जाति, क्या धर्म, इससे हटकर एक नई परिकल्पना, एक नई सोच खड़ी की और सैफई से निकले और देश में नाम दिया। आज नेताजी नहीं रहे, उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि। कैमरामैन गीतम के साथ शुभ चतुर्वेदी, भारत समाचार, सैफई, इटावा। उत्तर प्रदेश की राजनीति